नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हमारी बात चल रही थी गंगा। 100 योजन दूरी से भी गंगा का नाम लेने मात्र से 100 योजन दूरी से नाम लेने मात्र से भी गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। कावेरी सरयू महेंद्र तनिया चम्रणवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडिका पूर्णाम पूर्णतरा समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगला। प्रातः काल की वेला में उठकर व्यक्ति जो गंगा का नाम लेने मात्र से गंगा स्नान करने का फल मिलता है। एक मेरी बहन ने बताया है, मन चंगा कठोती में गंगा। एक बात याद आ रही है, सुनाऊं क्या? सुना दूं? एक कोई माता जी थी। कौन थी? सास मां। उसका नित्य नियम था कि हर महीने हरिद्वार जाके स्नान करना। अब हरिद्वार स्नान करने के लिए जब जाती थी उस समय उसके गले के अंदर वो क्या क्या पहनती है? माताएं लोग पहनती है, मुझे नाम नहीं पता। वो थूसी हार, हार समझ लो, हार। वो हार पहन के महाराज अपना वो गंगा स्नान करने गई तो गंगा में हार बह गया। अब तो गंगा की याद आए ना याद, 100 गाली भगवान को सुनाए। मैं तो गंगा स्नान करने आई, मेरा सोने का हार चला गया, वो गया, ये गया। घर में उसकी बहू जब भी स्नान करती थी और स्नान करते 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 भगवान कथा में सुना था कि गंगा का नाम लेने मात्र से गंगा स्नान का फल मिलता है। बहू घर के अंदर हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब सास का हार गंगा के अंदर डूब गया और हर हर गंगे करते 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 महाराज देखा तो उसके स्नान घर के अंदर सास मां का हार मिला। डुबा दिया कहां? हरिद्वार में। मिल कहां रहा है? बोल घर के अंदर। जैसे तैसे सास आई और आने के बाद जब पता चला, बहू ने कहा मां आज क्या बात है, आज इतनी उदास क्यों हो? अरे तू रहने दे, मैं गंगा स्नान करने गई, वहां मेरा हार खो गया, गंगा ने ले लिया। बहू ने कहा मां बुरा नहीं माने तो एक तेरे से बात कहूं? बोल हाँ। बोल हार कहीं नहीं गया है, ये तो हार नहीं है। बोले तू कहां से लाई? बोल मैं स्नान कर रही थी, उस समय मुझे पानी में मिला है। सास ने कहा ओ मन चंगा कठोती में गंगा। आप जाओ, कथा में आने की आवश्यकता नहीं, हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं। जाओ तो अपने सुंदर मन को लेके जाओ, सुंदर मन को लेके जाओ। हम लोग कथा में बैठे हैं और मन पड़ा है घर में। मनोएव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया। मन को एकाग्र करके यदि आप यहां से ही गंगा का नाम लेओगे, गंगा स्नान का फल मिलेगा। गंगा स्नान भाई मेरे, गंगा द्वार समीपे तु
तटयानंद नामकम, आनंद नाम के तट के ऊपर सुंदर भगवान कृष्ण की कथा आरंभ हुई है। यहां प्रश्न किया है, एक बहुत सुंदर प्रश्न है। नारद जी ने प्रश्न किया सनत कुमार से, आप ये बताओ, कथा तो सुन लेंगे लेकिन कथा सुनने से क्या होगा, क्या फल मिलेगा? अरे भाई, बोले कथा सुनने से आपका आलय है, मोक्ष हो जाएगा। बोले हमारा होगा या किसी और का हुआ है? प्रमाण चाहिए। बोले ये मानव है, ये दिन रात पाप कर्म करता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दगधा कुटिलस्य कामिना, सप्तान यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानव दिन रात पाप कर्म करता रहता है, दिन रात पाप कर्म करता है। जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो, क्या वो कथा सुने तो उसका मोक्ष हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देवर्षि नारद ने यहां एक घटना सुनाई है। कोई भी व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप कर्म करे, कितना भी पाप, छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, और वो व्यक्ति 7 दिन बैठ के भगवान विष्णु की कृष्ण कथा सुन लेता है, उसका पाप भस्मीढेर हो जाता है। जिस प्रकार पुराने घास के ऊपर एक तिल्ली लगा दी जाए तो पूरा घास जलकर भस्म होता है, ऐसे मनुष्य जीवन पर्यंत पाप करने के बाद एक बार प्रभु की कथा सुनने मात्र से पाप भस्मीढेर हो जाते हैं। बड़ी सुंदर बातें बताई है। बोले ऐसी कोई घटना है? बोले हाँ, एक कथा सुनाई। एक कथा, एक कोई ब्राह्मण था। ये कथा सुनाने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन उस भाई ने बताया तो मुझे बोलना तो थोड़ा पड़ेगा। तुंगभद्रा तटे पूर्वा, एक तुंगभद्रा नदी है, उस नदी के किनारे एक गांव है, उस गांव का नाम उत्तम नगर है। उत्तम नगर में सबके सब लोग रहते हैं और महाराज उसी गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। एक ब्राह्मण, वो ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण कैसे हैं आप जानते हैं? उन ब्राह्मण का नाम क्या है? उन ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? अच्छा, आत्मदेव का क्या अर्थ होता है? आत्मदेव का तात्पर्य होता है प्रत्येक आत्मा में देव का दर्शन जो करता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का दर्शन करे, उसका नाम आत्मदेव है। सिए राम मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिए राम मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रत्येक आत्मा में भगवान का वास है। मुझे बात याद आ रही है, भगवान का अवतार कहीं बाहर नहीं होता है, भगवान का अवतार भक्त के हृदय में होता है। हृदय तिष्ठते अर्जुन, अर्जुन
तेरे हृदय को टंटोल के देख ले, मैं तेरे भीतर बैठा हूं, मैं तेरे भीतर हूं। हृदय रूपी देश में परमात्मा का निवास है, लेकिन कब प्रकट होंगे, कब दिखेंगे? निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका हृदय पवित्र है, जिसकी भावनाएं श्रेष्ठ है, उसके हृदय रूपी देश में परमात्मा निवास करते हैं। आपके हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्स्य है, अभिनिवेश, अहमता, ममता, राग द्वेष। एक कोई साधारण व्यक्ति किसी के घर आता है, उसको सफाई चाहिए, स्वच्छता चाहिए, सुंदरता चाहिए। एक साधारण व्यक्ति यदि सफाई नहीं हो तो नहीं आ सकता। जैसे आज 4 बजे छुट्टी हुई, आपने मेरे को कहा महाराज जी आप मेरे घर आना, मैंने कहा ठीक है आता हूं। मैं 4 बजे आपके घर आने की तैयारी करी, आप पति पत्नी दोनों आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कूड़ा करकट आगे डाल रहे हो, दरवाजे के आगे कूड़ा डाल रहे हो, तो क्या मैं आऊंगा आपके घर? मैं कहूंगा नहीं भैया ठीक है आज नहीं, कल देख लेते हैं। ऐसे हमारे हृदय में काम रूपी विकार है, क्रोध है, लोभ है। तो ऐसे क्रोध लोभ काम के अंदर भगवान नहीं आ सकते हैं। निर्मत्सराणाम सखा, हृदय जब निर्मल होगा, उस हृदय रूपी देश में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। भगवान बाहर नहीं आते हैं, भगवान हृदय के अंदर प्रकट होते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जिस दिन से हृदय पवित्र हुआ तो गोविंद आपका पीछा कर लेंगे, गोपाल आपका पीछा। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी आश्रम के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन पवित्र कर लो मेरे भाइयों, हृदय से काम विकार कलमश हटा लो, ठाकुर आपके पीछा चले। भक्त हमारे पग धरे वहां में सदा संग लागत फिरो कबहु न छोड़ूं साथ। हम लोग क्रोध रूपी अग्नि में जल रहे हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, नित्य प्रति मानव पाप करता है, नित्य क्रोध में जल रहा है। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि दगधा कुटिलश्च कामिना, कुटिल कामी है, क्या भगवान आ सकते हैं? नहीं। मन पवित्र करो। आज हमारे श्री आत्मदेव जी महाराज की पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। ये भागवत के महात्म्य की कथा में आता है। धुंधली, मन उसका नहीं पवित्र है, भावना उसकी श्रेष्ठ नहीं है,
उसके घर में भगवान कैसे आएंगे? सज्जनों, आत्मदेव के कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं। एक दिन मन में विचार आया, मर मेरे घर में बेटा नहीं। आत्मदेव के घर में एक गैया है, वो गैया बांझ है, उसने बछड़ा नहीं दिया। आत्मदेव के घर में एक तुलसी का बिरवा है, वो कभी हरा भरा नहीं हो सकता, हरा भरा। इच्छा नहीं थी, लेकिन अब ये भाई ने कह दिया तो कथा सुनाना। इच्छा तो हमारे साहब ने बताया, श्री चितलंगिया साहब ने, वो कथा सुनाने की इच्छा थी, लेकिन अब आहा, देखो भाई, गाय हर घर में होनी चाहिए। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। कथा सुन रहे हो, ठीक बात है, नहीं भी सुनोगे तो चलेगा, लेकिन बंधुओं, गौ सेवा जरूर करना। गौ सेवा, भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण किया, आप सब जानते हो। कृष्ण ने 9 वर्षों तक गो चराई है, 9 वर्षों तक। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी 27 वर्षों तक गो पालन किया। कृष्ण का नाम गोपाल क्यों पड़ा, आपको पता है? कृष्ण का नाम गोपाल इसलिए पड़ा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उसको हम गोपाष्टमी कहते हैं। गोपाष्टमी के दिन हमारे श्री भगवान कृष्ण की मैया ने अपने हाथों से कृष्ण का गो पूजन करवाया, और गो पूजन जब करवाया, उस समय सुरभि नाम की गैया आई है, और सुरभि नाम की गैया ने कृष्ण के मस्तक पे अपने चारों थनों के द्वारा दुग्ध का अभिषेक किया है, और नाम गोपाल, गोविंद नाम दिया। गाम विंदत इति गोविंद। फिर देवताओं ने विचार किया, इसने गो का पालन किया, इसलिए नाम गोपाल है। गोपाल, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा, मन में विचार किया कि महाराज मेरे घर में बेटा नहीं। मन में विचार करते करते एक दिन सोचा कि अब गांव के लोगों के यहाँ नहीं जाना है, महात्मा के पास। एक सुंदर महात्मा के चरणों में वंदन किया। महात्मा जी ने मन में विचार किया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ब्राह्मण देवता, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरे घर बेटा नहीं है, करोगे क्या बेटा लेके? संत ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, बेटा यदि ब्राह्मण तुम एक बार मेरी बात सुनो, जैसी ममता तुम अपने बेटों में रखते हो, उससे आधी ममता भी आप भगवान में रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत ने कितनी अच्छी बात कही है, अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगत भावस एव संद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगध्यते। संसार में जितनी ममता हम रखते हैं, परिवार से, पति पत्नी से जितनी ममता रखते हैं, उससे आधी ममता भी कृष्ण के चरणों में हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। संत ने कहा, भले आदमी, मैंने तेरे मस्तक की रेखा देखी है, 7 जन्मों तक पुत्रों का सुख नहीं है। 7 जन्म, सप्त जन्मावधीनेव पुत्रो नेवच नेवच। 7 जन्मों तक पुत्र का सुख है नहीं। पंडित जी ने कहा, महाराज आप संत हो, आप महात्मा हो, और महात्मा यदि चाहे तो हस्त रेखा बदल दे, महात्मा चाहे तो मस्तक की रेखा बदल दे।
आपने यदि मुझे उस सुंदर वरदान नहीं दिया तो आपके सामने ये शरीर छोड़ दूंगा। संत ने मन में विचार किया, राम राम राम, आफत आ गई। दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई। जिस संत के अंदर दया नहीं है, तितक्षया नहीं है, मित्रता नहीं है, भाव नहीं है, वो महात्मा महात्मा नहीं है। अरे अच्छा, संत दया नहीं करे तो आफत आ जाए, करे तो करे क्या। महात्मा जी के चरणों में वंदन किया, महात्मा ने एक फल दिया, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को देना, सुंदर पुत्र पैदा हो जाएगा। कौन सा फल है? महात्मा कौन सा फल देते, विचार करो। महात्माओं ने ज्ञान रूपी फल दिया है। महात्मा ने सुंदर जो ज्ञान रूपी गीता होती है, उस सुंदर ज्ञान गीता का फल दिया है। भाई मेरे घर आया, पत्नी को दिया, विधि विधान से फल, सुंदर सुचारू ढंग से पुत्र उत्पन्न हुआ है। पुत्र का नाम क्या है? उसका नाम है धुंधुकारी। धुंधुकारी किसे कहते? धुम धुम करोति आसा धुंधुकारी। थोड़े दिनों के बाद गैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम है गोकर्ण। सर्वांग सुंदरम दिव्यम। आहा, ठीक 3 महीने बाद, बालक के 3 महीने बाद एक पुत्र गैया ने दिया है। सर्वांग सुंदर शरीर है, मानव की आकृति है, लंबे लंबे कान है। कैसे कान? बोल, गौ माता के जैसे, गाय के समान कान होने के नाते नाम पड़ा है गोकर्ण। गोवत कर्ण यश गोकर्ण। जिस प्रकार गो माता के जैसे कान होने के नाते नाम गोकर्ण। जोर से जयकारा बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज प्रिय हो। नाम गोकर्ण पड़ा। धुंधुकारी कथा ये बढ़ जाएगी भाई मेरे, मुझे कुछ और कहने की इच्छा थी लेकिन थोड़ी सी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी गोकर्ण पंडित है। धुंधुकारी घर में बेटा होना चाहिए। मैं मना नहीं करता कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बेटा चाहे एक हो लेकिन पूरे परिवार को प्रकाशित करने वाला होना चाहिए। जिस प्रकार आकाश मंडल में एक चंद्रमा पूरा प्रकाश करता है और तारा लाखों तारे होने के बाद प्रकाश नहीं करते, घर में चाहे बेटा एक हो, वो एक बेटा ही समाज की सेवा करने वाला होना चाहिए। संत महात्मा मलात्मा बकड़ बगीर के चरणों में ध्यान करने वाला, भगवान का नाम लेने वाला होना चाहिए। माँ वो है जिस माँ का बेटा परमात्मा का नाम लेता हो, जिस माँ का बेटा समाज की सेवा करता हो, जिस माँ का बेटा दुनिया में मंगल कामना करता हो। पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई। रघुपति भगति यश सुत होई, रघुपति भगति यश सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोया, पुत्रवती युवती जग सोया।
रघुपति भगति जासु सुत होई पुत्रवती युवती जग सोई पुत्रवती युवती जग सोई जग सोई पुत्रवती युवती जग सोई। तुलसीदास की पत्नी ने फटकार से साधु कर डाला और मदाल ने बेटों में ज्ञान शिवो हम भर डाला। अनुसैया ने विधि हरि हरि को बच्चा अपना कर डाला। रघुपति भगति जासु सुत होई रघुपति भगति जासु सुत होई जासु सुत हो जासु सुत होई। बालक की प्रथम गुरु माँ है। माँ चाहे तो बालक को बहुत बड़ा संत बना दे, माँ चाहे तो बालक को बहुत बड़ा ऑफिसर बना दे, माँ चाहे तो महाराज बालक को बहुत बड़ा अधिकारी बना दे, और माँ चाहे तो बालक को जेब कतरा डाकू बना दे। प्रथम गुरु माँ। मातृदेवो भव, फिर नंबर आ रहा है पितृदेवो भव। आज बालक बड़ा हो, धीरे धीरे धुंधकारी बिगड़ गया। ये घटना कहानी किस्सा सब जानते हैं। भाई मेरे शरीर छोड़ा, बहुत बड़ा प्रेतात्मा बना। क्षमा करना, कोई साधारण व्यक्ति पाप कर्म करता है तो भले कोई छोटा बड़ा राक्षस बन जाए, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और लेने के बाद में ब्रह्म तत्व को भूल जाता है। वो पाप कर्म करते करते जब मरता है तो बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस बन जाता है। आज धुंधुकारी बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस बना। पता चला भाई गोकर्ण को। गोकर्ण ने धुंधुकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाई है। सुंदर भागवत की कथा। और यहां श्री गोकर्ण और पिताजी, एक बेटा अपने पिता को उपदेश दे रहा है। इसे हम गोकर्ण भागवत कहते हैं। देहस्तिमासरुधिरे विनते त्वजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुच्य पश्यामि साम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। शरीर के प्रति देहाभिमान कभी मत रखना। एक बात कहूं सज्जनों, इस शरीर को चाहे सेठ जी बोल दो, इस शरीर को चाहे संत जी बोल दो, इस शरीर को चाहे कहो बहुत बड़े जगत गुरु बोल दो, इस शरीर की तीन गति होनी है। जला दोगे तो मुट्ठी राख हो जाएगा, और महाराज यदि आप जल में डाल दोगे तो इसको जीव जंतु काट के खा जाएंगे। जमीन में गाड़ दोगे तो कीट पतंग बन जाएगा। चौथी कोई गति इसकी नहीं होती है। पिताजी, देहाभिमान छोड़ दो कि मैं शरीर हूं। मैं शरीर नहीं, मैं तो अजर अमर परब्रह्म परमात्मा का एक आत्मा रूपी प्रतिबिंब हूं। आत्मा का प्रतिबिंब। ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। अच्छा, शरीर मेरा नहीं है, मैं भी शरीर नहीं हूं। सज्जनों,
आप कभी एकांत में बैठना और एकांत में बैठने के बाद मन ही मन विचार करना, मेरा कौन है? संसार में मैं आया तो मेरा है कौन? क्या माता पिता मेरे हैं क्या? या ये बच्चे जो है ये बेटे मेरे हैं क्या? माता पिता मेरे हैं तो ये मरने के बाद में चिट्ठी तो नहीं लिखते हैं कि बेटा मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। यदि महाराज बेटा हमारा है तो आने से पहले सूचना नहीं करता कि पिताजी मैं आ रहा हूं, सावधान। अच्छा, हम लोग जब मर जाते हैं तो मरने के बाद कहां जाते हैं, कभी सोचा है क्या? मरने वाली बात तो बहुत लंबी है। हम दिन में या रात्रि में जब सो जाते हैं, जब सोते हैं तो कहां जाते हैं? सोते सोते सीलिंग फैन नीचे गिर गया तो फिर पता चला कि फैन गिर गया। आज 4 बजे छुट्टी हो जाएगी, उस समय घर में जाना और घर जाने के बाद कमरे में बंद हो जाना, बंद होके ताला लगा के खिड़की से चाबी बाहर फेंक देना और मन ही मन विचार करके सोचना कि प्रभु मैं हूं कौन, कहां से आया हूं और किस लिए आया हूं, मेरा कौन है। आप जब सोचोगे उस समय आपके हृदय रूपी देश से एक आकाशवाणी होगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। या कोई अपना नहीं है, दुनिया के लोग सब स्वार्थी है। सूर्य नैन मुनि सब की सूर्य नैन मुनि सब की स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, सूर्य नैन मुनि सब की गाये। सूर्य नैन मुनि सब दुनिया में सब स्वार्थी है। यहाँ मैं कह सकता हूं पत्नी भी पति से प्यार करती है तो कोई स्वार्थ लगा है, और महाराज पति भी पत्नी से प्रेम करता है तो कोई न कोई स्वार्थ है। नमा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो न भवति, आत्मस्तु कामान सर्वान पति प्रियो न भवति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सूर्य मुनि सब सूर्य मुनि सब। दुनिया में सबके सब स्वार्थी है। पिताजी गोकर्ण अपने पिता को उपदेश दे रहा है। आप कह रहे हो पिता मैं वन में जाके भगवान का भजन करूंगा, वन में जाने से कुछ नहीं है। वन में जाके कबीर जी ने बताया, कबीरा ये मन लालची समझे नहीं गवा, भजन करने को आलसी भोजन को होशियार। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती मां, कह कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे ना। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जी, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे भजी। मिलावे राम से, राम से
जब तक ये मन की खटपट नहीं मिटेगी तब तक परमात्मा नहीं दर्शन दे सकते हैं। जिस दिन ये खटपट मिट गई उसी दिन आपको परमात्मा झटपट दर्शन देंगे। आप नीचे बैठे, मैं 2 फीट ऊपर बैठा हूं, आपके बीच में एक काले कलर का पर्दा लगा दिया जाए, आप मुझे नहीं देख पाओगे, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। कोई सद्गुरु इस पर्दे को हटाएगा तो आप हमें देखोगे, हम आपको देखेंगे। ऐसे हमारे इस माया रूपी पर्दा लगा हुआ है और ये माया का पर्दा नहीं हटेगा तब तक परमात्मा दर्शन दे नहीं सकते। मनवा तेरा अड़ियल घोड़ा टेढ़ी चाले चलता है, जब तक इसको चाबुक वाला ज्ञानी गुरु नहीं मिलता है तब तक अपनी मंजिल पे ये घोड़ा न जाएगा। जब तक मन संसार से मोड़ा न जाएगा तब तक नाता राम से जोड़ा न जाएगा, तब तक नाता राम से जोड़ा न जाएगा। गोकर्ण संत है और संत रूपी गोकर्ण ने आज सुंदर धुंधुकारी का कल्याण किया, सुंदर कल्याण किया। और कल्याण कैसे किया? श्रीमद् भागवतः मुक्ति शक्तः वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवती सप्ताह कृष्ण कथा ज्ञान यज्ञ सुनाया और सुनाने के बाद उसका मोक्ष हुआ। सज्जनों, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा एक प्रश्न और किया था। भगत ने पूछा, महाराज जी भागवत की कथा 7 दिन क्यों होती है? अभी आज उसी ने पूछा, भागवत की कथा 7 दिन इसलिए होती है मेरे भाइयों कि हमारे यहाँ 7 ही दिन हैं, 8वां दिन है नहीं, 7 दिन है, इसलिए 7 दिन भागवत सप्ताह। और हमारे हृदय रूपी देश के अंदर शांत ग्रंथियां होती है, 7 प्रकार की ग्रंथि है और 7 दिन में 7 ग्रंथियां जब फट जाती है उस समय झटपट परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। 7 ग्रंथि जिस दिन फटेगी उस दिन महाराज धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्री गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा कराई। उसी समय पीतवास घनश्याम हो मुकुटी कुंडलवानी च, सुंदर पीतांबर पहनने वाला अद्भुत महाराज भगवान का भक्त प्रकट हो जाता है। ये धन्य है भागवत कथा। कृष्ण की कथा सुनी, विमान आया, विमान पे चढ़ के आरूढ़ होके भगवान के धाम गया। एक बात कहूं, आप कहोगे महाराज जी आजकल विमान क्यों नहीं आता है? जगह जगह कथा होती है, विमान तो नहीं आता। विमान का तात्पर्य क्या हमें यह समझना है। विमान का मतलब विगतः मान, विमान मान का हनन, जिसने अपने मान का हनन कर दिया, मान का जिसने हनन किया वो ही विमान है। मान का हनन करने से ही विमान आएगा। हनुमान जी का नाम हनुमान इसलिए है कि उन्होंने बिल्कुल मान का हनन कर दिया। लंका को जलाया तो कोई परवाह नहीं, चूड़ामणि लेके आए तो परवाह नहीं, मुद्रिका देके आए तो अभिमान नहीं। विचार करो, विगता मान। अरे पूरा का पूरा पर्वत उठा के ले आए फिर भी अभिमान नहीं। हम 100 ग्राम पत्थर भी अंगुली में उठा लेते हैं तो सीना तान के चले जाते हो, हमने तो पत्थर उठा लिया। अभिमान।
व्यक्ति को अभिमान नहीं। सबसे यदि कोई दुनिया में बुरी चीज है तो अभिमान करना है। अभिमान विद्या का भी मत करना, अभिमान पैसों का धन का मत करना, अभिमान अपनी खूबसूरती का मत करना। विगता मान विमान, जिसने मान का हनन किया वही हनुमान। जिसने महाराज मान का हनन किया वही विमान। आपने देखा होगा अभी अभी थानेदार साहब पधारे, एक सज्जन ने कहा महाराज साहब ऊपर बैठे, बोल नहीं नहीं मैं ठीक हूं नीचे बैठा हूं। ये क्या है? ये अभिमान नहीं, मान का हनन। विचार कर, जिसने अपने मान का हनन कर दिया उसको पता ही नहीं, तब विमान आएगा। गांव का सरपंच भी बन जाता है तो छाती तान के चलता है। मैं गांव का हनुमान नगर का सरपंच, श्री बालाजी का सरपंच। अरे तू क्या है? तू है क्या? विचार कर। ऊंट होता ना, ऊंट हमारे राजस्थान में होते, ऊंट जो राजस्थान में हम लोग बैठे हैं, ऊंट जो महाराज जब चलता है तो जब तक चलेगा तब तक ऊंट ये सोचेगा कि मेरे समान कोई बड़ा है नहीं दुनिया में। अरे वही ऊंट है पुष्कर की पहाड़ियों के नीचे से गुजरेगा तो पता चलेगा मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे से बहुत बड़े बड़े पहाड़ बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े। कभी अभिमान मत करो। अभिमान जिस दिन कर लिया पतन शुरू हो जाएगा। अपने पद का भी मत करो, अपनी प्रतिष्ठा का मत करो। अभिमान तो रावण का नहीं रहा, अभिमान तो इंद्र का नहीं रहा, अभिमान तो ब्रह्मा का भगवान ने नहीं रखा। अत्रेयो ब्रवहि संति श्रोतारो मम निर्मला। निर्मल श्रोता बन के भागवत की कथा सुनो। निर्मल सज्जनों, हजारों लोगों ने कथा सुनी। अब महाराज जैसे कथा सुनी, लेकिन विमान आया एक केवल धुंधुकारी के लिए। क्यों? इसलिए आया कि जिसने धुंधुकारी ने जिस प्रकार सुनी थी, श्रवणं तु कृतं सर्वं तथा मननं कृतं। सुनते हजारों लोग हैं, लेकिन इधर से सुनने के बाद इधर से निकल जाती है। मनन कोई नहीं करता है। मनन तो कोई हजारों में से एक करता है। इसलिए मनन करने वाले के यहाँ विमान आता है। श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक बार एक महात्मा जी कथा कह रहे थे, उन्होंने बताया कि श्रोता 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? बोले एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता, सुपारी काटने वाला, और तीसरा होता है सोता। सज्जनों, श्रोता कौन है? पक्का श्रोता कथा 12:15 बजे शुरू होने वाली है। 11:30 बजे आके भागवत भगवान का पूजन करके सामने बैठे 4 घंटे लगातार कथा सुने, वो श्रोता। श्रोता बोल कथा में आ तो जाएगा, आने के बाद में 50 गलतियां इधर उधर आयोजक में निकालेगा। व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी ठंडा नहीं है, खिलाया पिलाया नहीं है। 4 घंटे उसका उसमें निकलेगा। तीसरे वाले होते सोता, वो हमको सबसे अच्छे लगते हैं। घर में बच्चे सोने देते नहीं है, माताएं बेचारी आ जाती है कथा में, ठंडी हवा आ रही है, गद्दे बिछे हुए हैं और सुंदर 3 घंटे की समाधि। अच्छा, नींद भी आएगी तो माताओं को एक और भगवान ने सुविधा दी है। कौन सी? जैसे नींद आई लगा लिया घूंघट, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं। सोना नहीं चाहिए। साहब एक बार वृंदावन में कथा कह रहा था मैं। डूंगरगढ़ के सोमाणी, हीरालाल चुनीलाल सोमाणी दिल्ली में रहते हैं, बहुत बड़ी माता जी। उस माता जी ने कहा मैं कथा सुनूंगी वृंदावन में। नंबर मेरा लग गया। अटला चुंगी के ऊपर मैं कथा, सोमाणी गेस्ट हाउस में कथा सुना रहा था। माता जी सामने बैठ के कथा सुनती थी, सोफा पे बैठ के।
मैं सामने सोफा पे बैठ के सुनाता था। जैसे कथा आरंभ करी और करते करते मैया ने तो नींद की झपकी लगाई। मां सो गई। अब सो गई, कथा पूरी हुई, उठी। उस समय माताजी ने कहा, ओहो मेरे महाराज जी बड़ी सोहनी कथा बाँचे, मारवाड़ी है ना, बड़ी सोहनी कथा बाँचे। धीरे से बहू आई रसोई घर से निकल गई। माँ बोला हाँ। बोला आज महाराज जी ने कथा में क्या बोला? बोले वो तुम मेरे को बेरो ना है, वो हमें पता ना है। जब तुम आएगी और आने के बाद सो जाएगी तो तुझे पता कैसे चलेगा। सोना नहीं है, उठना है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उठ जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ। हम बहुत सो लिए, कोई 50 साल सोया, कोई 56 साल सोया, कोई 60 साल सोया। मोह निशा जग सोव निहारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के स्वप्न हम देख रहे हैं, हम सब सोए हुए हैं। अब हमें उठना है, उठना। उठे जागे मुसाफिर भोर भई, अब मैंने कहा सोवत उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब मैंने कहा सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, सो जागत है सो पागत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रे कहा जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई। जो सो गया है उसको आने जाने का चक्कर निकालना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद गोविंद कन्हैया कन्हैया। भज गोविंद गोविंद भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज मूढ़मते, गोविंद भज मूढ़मते, गोविंदं भज मूढ़मते, गोविंदं भज मूढ़मते। ये मूढ़ मनुष्य शरीर मिला है, ये खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, हंसने खेलने के लिए नहीं। इससे तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। भगवान ने कितनी कृपा करी है, हमें मानव बनाया। ये मानव शरीर ऐसे नहीं मिला है। आप सोच रहे होंगे ऐसे ही मिल गया, नहीं। कीटेषु कोटि शतजन्म समानुस्तत्वम्, कीटेषु कोटि
करोड़ों जन्मों से हम महाराज जन्म जन्मांतर भोगते 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 आखिरी ये मानव शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से ये मानव शरीर मिलता है। बड़े भाग ने जाने कितने जन्मों तक हम महाराज भोग भोगते भोगते आए हैं और इसको ये आखिरी स्टेज है। एक बात कहूं, ये देवता है ना, देवता जिनको आप अगरबत्ती दिखाते हो, जिनको आप प्रसाद चढ़ाते हो, वो देवता खिल 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 हंसते हैं। वो कहते राम राम राम, तुम मानव शरीर लिया है, तुम लोगों ने बहुत बड़े हो तुम, और तुम हमें अगरबत्ती दिखा रहे हो। मानव शरीर देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी महाराज दुर्लभ प्राप्त करते हैं मानव। देवता यदि चाहे कि हम भगवान की भक्ति कर ले, देवता यदि चाहे कि हम कथा सुन ले तो सुन नहीं सकते हैं। अहो अमीसाम किम कार्य शोभना, अरे इन मनुष्यों ने कौन सा सत्कर्म किया है जो मानव बहुत बड़ी मानव तन पाने के बाद परमात्मा की भक्ति करे, अपना कल्याण करे, और वो कल्याण परमात्मा के नाम से होता है। सज्जनों, इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करूं, कल सायंकाल की बेला में एक भाई ने मुझे पूछा था, कोई हरियाणा प्रदेश से आया हुआ, बोले महाराज जी भागवत का अधिकारी कौन है, कथा किससे सुननी चाहिए, आप कृपा करके कथा में बताना। मैं कहता हूं, मेरी भाषा से कहूं तो मैं कह सकता हूं, जो कोई कथा सुनाए उसके सामने बैठ के सुन लेना चाहिए, सुन लेना। लेकिन विधि विधान से देखा जाए, भागवत के अंदर भागवत की कथा यदि सुननी चाहे तो वक्ता कैसा होना चाहिए, मैं आपसे निवेदन बताऊं। भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए। जो विरक्त है, विरक्तः, फिर वैष्णवः, फिर विप्रः। विरक्तः वैष्णवः विप्र, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशोधिकृ। दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्याति निष्प्रः। कृष्ण कथा सुनाने वाला नंबर 1 विरक्त होना चाहिए, नंबर 2 वैष्णव होना चाहिए, तीसरे नंबर में विप्र होना चाहिए, शास्त्र में ज्ञान रखने वाला, गुरु भक्ति करने वाला, परमात्मा के चरण कमलों का ध्यान करने वाला। ऐसे वक्ता से प्रभु की कथा सुननी चाहिए। सज्जनों, इसी प्रकार से श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को सुंदर भागवत की कथा सुनाई है। सनत कुमार जी महाराज ऐसे कह रहे थे, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया, चौथव कंसधारी वीणाधारी सुररसी राग करतार जुनो भो। इंद्रो मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाव भक्ता, सरच रचनया व्यास पुत्रो बभूवा। कथा बड़ी सुंदर है। सनत कुमार जी कथा कह रहे थे, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य वृत्त अवस्था दूर हो जाती है, भक्ति प्रकट हुई। कहां बैठूं, कहां बैठूं? भक्ति को भक्तों के हृदय में विराजमान किया है।
और भक्तों के हृदय में जैसे भक्ति विराजमान हुई, होते सबके सब भक्त ठाका मार के नाचने लग जाते हैं। उस समय प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी महाराज ताल बजा रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरुण गति दया उद्धव कांशधारी, उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं। वीणाधारी सुर ऋषि, वीणा को बजाने वाले कौन हैं? बोले वीणा बजा रहे हैं देवर्षि नारायण, वीणा पे आलाप कर रहे हैं कि राग करता अर्जुनो राग करता अर्जुनो। अर्जुन आलाप कर रहा है। इंद्र मृदंगम, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। जय जय सुतरा कीर्तने ते कुमारा। कीर्तन स्वर लहरी भगवान का भगवान नाम। यत्राग्रे भाव वक्ता सरचमया व्यास पुत्रो बभूवा। श्री वेद व्यास भगवान के परम लाडले पुत्र श्री शुकाचार्य महाराज भागवत की व्याख्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबंत सुख गाता तुलसीधम। इस संसार में कोई सार नहीं है। हृदय जब निर्मल होगा, उस हृदय रूपी देश में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। भगवान बाहर नहीं आते हैं, भगवान हृदय के अंदर प्रकट होते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगानी, पाछे पाछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जिस दिन से हृदय पवित्र हुआ तो गोविंद आपका पीछा कर लेंगे, गोपाल आपका पीछा। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी आश्रम के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन पवित्र कर लो मेरे भाइयों। हृदय से काम विकार, कलमश हटा